जय हिंद बच्चों। हम हैं दुर्गेश सर, कलम से क्रांति। आज आप लोगों का संधि का क्लास चलने वाला है, जिसमें हम लोग संधि के बारे में जानेंगे, समझेंगे। हम लोगों ने अभी तक संधि को पढ़ा, जिसमें हमने क्या देखा कि संधि के भेद को पढ़ चुके हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि को हम लोग पढ़ रहे हैं। स्वर संधि में क्या बताया गया कि स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोगों ने दीर्घ पढ़े, दूसरा हम लोगों का गुण था पढ़े, तीसरा वृद्धि था उसको पढ़े, चौथा आपका क्या है, यण संधि, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। तो यण संधि का परिभाषा क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो यण संधि क्या कहता है जब ई उ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर का मतलब होता है कि उससे अलग स्वर, उससे मिलता जुलता स्वर ना आए। यानी ई उ री के बाद इससे सेम जैसा स्वर ना आए, इससे मिलता जुलता स्वर ना आए, अलग स्वर आए तो उसी को क्या कहते हैं, भिन्न स्वर आए। तो ई का आधा या में परिवर्तन होगा, उ का आधा वा में परिवर्तन होगा, तथा री का आधे रा में परिवर्तन हो जाता है। उसका सूत्र यहां रखा गया है, कह रहा है कि ई किसमें परिवर्तन हो रहा है, आधे या में परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद उ आधा वा में, री आधा रा में परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद कहता है क्या कि इसके बाद भिन्न स्वर आएगा, तो सेम की यहां भी भिन्न स्वर आएगा। यानी आपका क्या है कि ई जो है इसी से आपका या बनेगा, ठीक है, ई से या बन रहा है, और उ जब आएगा इसके बाद कोई भिन्न तो वह बनेगा। इन भिन्न स्वर को ऐसे रहने देंगे। कैसे करते हैं उसका एक दो एग्जाम्पल यहाँ रखा गया है, हम देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, जब हम संधि के नियम पर जाते हैं तो संधि का नियम क्या कहता है कि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो वर्णों की बात कर रहा है, वर्ण की बात नहीं कर रहा है। वर्ण क्या होते हैं भैया, जब एक अक्षर लिखा जाता है, जब एक अक्षर होता है तो वर्ण कहलाता है। और वर्णों की बात करेगा, वर्णों मतलब क्या हो गया, बहुवचन हो गया, यानी तब 2 होना चाहिए, ठीक है, एक से ज्यादा होना चाहिए। जैसे अब एक है राम, तो ये वर्ण आपका है, अब हम लिख देते हैं राम, तो ये क्या हो गया, 3 वर्ण हो जा रहे हैं, 1 2 3 वर्ण। तो यानी जब वर्ण ज्यादा हो जाएगी तो वर्णों कहलाएगा। इसी प्रकार कह रहा कि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 1 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। उसके बाद फिर नियम क्या कहता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होता है भैया आपका, यहां देखेंगे, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है कि ता है, ता नहीं है। ता क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम पढ़ते तो क्या कहते हैं, छोटा आ तापे छोटी की मात्रा, मतलब ताप के बाद ई की मात्रा ला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ई वाला बाद में आ रहा है ना, तापे बड़ी छोटी की मात्रा। तो यहां हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। अंतिम वर्ण को इधर कर लीजिए, छोटी ई प्लस छोटा दूसरे वर्ण का प्रथम, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। अब देखिए निकालने पर कैसे आपका प्राप्त हो रहा है। सूत्र पर हम जाएंगे तो क्या कहता है, ई या ई से, ठीक है, क्या बनता है, या बनता है ई से। यानी ये जो या आधा बन रहा है ये किससे है, इसी से है। इस आ से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये इससे बन रहा है। अब इसको जब हम करेंगे तो कैसे करते हैं भैया, देखो आ लिखा है, आ को हम लिख देते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है कि यहां जब छोटी ई को हम निकाल लेते हैं, यानी व्यंजन से जब हम स्वर को निकाल लेते हैं तो व्यंजन हमारा क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो आधा ता लिख देते हैं, ठीक है, आधा ता लिख देते हैं। आधा ता फिर प्लस का चिन्ह है। उसके बाद ये या क्या है, आधा है, या क्या है, आधा है। और जब ये छोटा या में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, यानी या पूरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि व्यंजन आधा होता है, ठीक है। तो जब ये स्वर की सहायता लेगा तो व्यंजन अपना पूर्ण रूप धारण कर लेगा। जब पूर्ण रूप धारण करेगा क्या हो जाएगा, या पूरा हो जाएगा। आधा ता को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बचा था, धिक, धिक को जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम करते हैं। अगला भी ऐसे ही है, यहां भी आप देखेंगे तो क्या है, छोटी ई है, उसके बाद यहां क्या है, छोटा आ। तो क्या मिलता भैया, आधा या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आधा या मिल रहा है, ठीक है। जोड़ते समय हमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, ये या हो गया इधर का, ठीक है, डा हमारा क्या है, आधा है, ठीक है। इस बार हम वर्ड विच्छेद करके देखते हैं, वर्ड की तरह, ठीक है, आधा डा, यानी एक एक वर्ड करेंगे। उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये इसके साथ मिल जाता तो आपका क्या हो जाता है,
पूरा या हो जाएगा, क्योंकि ये स्वर है, ये व्यंजन, और व्यंजन हमारा क्या है, आधा है, और आधा व्यंजन को पूर्ण करने के लिए क्या किया जाता है, स्वर की सहायता ली जाती है। तो स्वर की सहायता जो हम लेते हैं तो यह हमारा पूरा हो जाता है। क्या बचा था, यही बचा था ना। अब इसको हम क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद किए हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है, संधि करेंगे। तो संधि करने पर क्या हो जाएगा, या आधा दा, उसके बाद यद्यपि हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। अगला देखते हैं इसी प्रकार से, ये क्या है, इत। इत मतलब क्या होता है, ये देखिए, इसका भी देखेंगे, इत। इत कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, छोटी, और ये बड़ा। इस बार क्या है, बड़ा, यहाँ क्या लिखा है, बड़ा है ना, तो बड़ा इस बार हम लोग देखते हैं। इस बार देखिए, या जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से ही हम ले लेते हैं भैया, और ये आधा था, ठीक है, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ बड़ा की मात्रा है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, छोटा, मतलब यहाँ जब बड़ा की मात्रा है तो यहाँ या क्या हो जाएगा, या पर या की मात्रा, क्योंकि बड़ा आ रहा है ना, छोटा थोड़ी नहीं है। जब छोटा होता तब फिर वही होता, लेकिन बड़ा तो हम क्या करेंगे, इसको बड़ा कर देंगे। उसके बाद आपका क्या बचा था, दी, यद्यपि, ठीक, इत्यादि, ये हो गया। आगे देख लेते हैं, सु प्लस आगत। सु प्लस आगत, तो सु प्लस आगत का क्या बनेगा, अब यहाँ क्या बना भैया, छोटा ऊ। तो छोटा ऊ का देखिए क्या करता है, छोटा ऊ से क्या बन रहा है, आधा वा बन रहा है, ठीक है। तो यहां से हम छोटा ऊ ले लेते हैं, और यहां से क्या लेंगे, बड़ा लेंगे, बड़ा ले लीजिए, ठीक है। अब ये आपका आधा वा बन रहा है, ठीक है। तो सा आपका क्या हुआ, आधा हो गया, आधा हो गया ना। क्यों आधा हो गया, क्योंकि आपका क्या हुआ, स्वर निकल गया है। जब व्यंजन से स्वर निकलेगा तो व्यंजन आपका क्या हो जाता है बेटा, आधा होता है। ये नियम है इसका, हमेशा ये आधा हो जाएगा, ठीक है। जब आधा होगा तो क्या हो जाएगा, आधा सा। उसके बाद इसको जब जोड़ा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वहां पर आ की मात्रा होगा, वहां पर आ की मात्रा, वहां पर आ की मात्रा क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़ा आ है। जब बड़ा आ रहेगा तो वहां पर आ की मात्रा, उसके बाद क्या बचा था, गत। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा, ठीक। सेम इसी प्रकार से आगे भी दिया गया है, तो इसका भी देख लेंगे। यहां से छोटा ऊ को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा ऊ को निकालेंगे, और इसके बाद यहां से छोटा आ निकालेंगे, क्या हो जाएगा, आधा वा होगा, आधा वा, ठीक है। चाहे बड़ा ऊ रहे या छोटा ऊ, उससे नहीं मतलब, आपका क्या बनेगा, हमेशा आधा वा बनेगा, ठीक है। अब हम इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आधा सा। आधा सा क्यों हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, स्वर को निकाल ली, ठीक है। हमने स्वर को निकाल लिया, जब निकाले स्वर को तो व्यंजन क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। क्योंकि व्यंजन क्या होता है, स्वर की सहायता से ही बोला जाता है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का, किसी भी का हो। सबका जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, इंग्लिश मतलब स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का हो। तो भैया आप जब कहेंगे सा, जैसे आप कहेंगे स, तो सा में आप क्या देखते हैं कि आ रहा है, ठीक है, सा में आ रहा है। अब सा क्या है आपका, व्यंजन ही तो है, सा क्या है, व्यंजन है। का आप कहेंगे को, जब कहेंगे को तो का में क्या आया, आ आया ना, खो, खा में क्या आया, आ आया। तो इस प्रकार से क्या है, व्यंजन, ठीक है, यानी व्यंजन जो होता है स्वर की सहायता से बोला जाता है। इसी प्रकार इंग्लिश में भी आप देखेंगे तो क्या लिखा है, बी आपका व्यंजन ही है ना, बी क्या कॉन्सोनेंट, तो क्या करेंगे, कहेंगे बी, तो बी में आप क्या देखते हो, ई आ रहा है, बी में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, सी, डी, एफ, एफ में ए आ रहा है। तो इस प्रकार से सब में मतलब, ठीक है, चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, सब में क्या है, स्वर मिले हुए हैं, सबके सब में स्वर आपका मिला हुआ है। तो देखते हैं हम क्या हो जाएगा, जब हम स्वर को निकालते हैं तो आधा सा, ठीक है। उसके बाद ये वाह है और आधा है, वाह क्या है, आधा है। यहाँ देखो आधा आधा कर रहा, प्लस भिन्न स्वर, तो भिन्न स्वर मतलब सेम नहीं आया ना, ऊ के बाद वो थोड़ी नहीं आया है, भिन्न आया। भिन्न माने क्या होता है, अलग होता है, भिन्न माने अलग, तो अलग स्वर आया ना, तो अलग स्वर को भी हम जिसमें जोड़ेंगे तो वह क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। छह को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, स्वच्छ। ठीक इसी प्रकार इसका भी है,
इसका आप लोग देखकर बता सकते हैं कैसे क्या है, क्या बनेगा। तो क्या बन जाएगा, छोटा ऊ आ, आपका क्या हो जाएगा, आधा वाह हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ते समय क्या बन जाएगा आपका, आधा ना। ठीक है, क्या बनेगा, आधा ना। ठीक है, उसके बाद ये आ मिलेगा, वह पूरा हो जाएगा, अन्वय। क्या बन जाएगा, अन्वय। ठीक है, चलिए ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं आपको, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसको उतार लीजिएगा। इसके बाद फिर आप और आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, छोटा आ। ठीक है, भिन्न स्वर में छोटा आ बड़ा आ देखा था। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि इन सबको कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या है, नियम पर हम पुनः जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां से निकालेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, छोटा ऊ। अब आपका क्या है, ये ठीक है, क्या प्राप्त होगा, आधा वाह। क्या प्राप्त होगा, आधा वाह, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ई। ठीक है, ऊ से क्या बनता है, आधा वाह बन रहा है। ठीक है, उसके प्लस भिन्न स्वर दिया है, तो इसको कर लेते हैं, हम देखते हैं कैसे करेंगे। आपका क्या हो जाएगा, आधा आ आपका हो गया, फिर उसके बाद आधा ना। आधा ना क्यों है, क्योंकि यहां हमने क्या किया है, स्वर को निकाल लिया है। जब हम स्वर को निकालेंगे तो हमारा आधा ना होगा, आधा ना हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये देखिए क्या है, ये है। ठीक है, क्या है, ये। अब ये का हम मान, इसको जब मिलाएंगे व्यंजन में तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा हो जाएगा। लेकिन कैसे मिलाएंगे, मांत्रिक रूप लेंगे। कौन सा रूप लेंगे, मांत्रिक रूप, यानी मांत्रे वाला रूप लेंगे। ठीक है, तो ये का मांत्रिक क्या है, यही तो है ये। ठीक है, यही रूप है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक ही मात्रा हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा है, स्वर। क्या बचा है, स्वर। स्वर को हम जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, अन्वेषण। क्या हो जाएगा, अन्वेषण। ठीक है, उसके बाद सेम इसका भी वही हाल है। ठीक है, यहाँ क्या है आपका, छोटी, क्या है, छोटी। ठीक है, उसके बाद ई से क्या हो रहा भैया, या बनेगा। ठीक है, ई से क्या बनेगा, या बनेगा। ठीक है, आधा या हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखो ई से क्या प्राप्त हो रहा है, या आधा या प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम जब करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्र। उसके बाद आधा ता। क्या हो जाएगा, आधा ता होगा, क्योंकि हमने क्या किया, स्वर को निकाल लिया है। जब हम स्वर को निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, आधा ता बनेगा। ठीक है, जब आधा ता बन जाएगा उसके बाद इसको यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही मात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही मात्रा। उसके बाद का जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, प्रत्येक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहां भी हम देखते हैं अगला। तो यहाँ क्या है भैया, लास्ट वाला छोटा ऊ है। क्या है लास्ट में, छोटा ऊ, गुरु। उसके बाद ओ है, क्या है, ओ है, ये ना भैया। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या बनता है, आधा वाह। ठीक है, क्या बनता है, आधा वाह बनता है। तब इसको जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रा है ना, रा से जब हम स्वर को निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, हमारा आधा रा होगा। क्या होगा, आधा रा। आधा रा को कहाँ लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। कभी भी अगर ऐसा कोई आपको पढ़ा रहा भैया कि पा में आधा रा, तो क्या है, वो गलत पढ़ाया जाता है। पा में आधा रा होबे नहीं करता है। ठीक है, कभी भी आप देखिएगा तो पा में आधा रा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, आधा रा हमेशा ऊपर की तरफ लिखा जाता है। पा में आधा रा कभी नहीं होता है। ठीक है, गलत पढ़ाया जा रहा है अभी तक आप लोगों को कि पा में आधा रा। पा में आधा रा नहीं है, बल्कि क्या, आधा पा रहा है, आधा पा रहा है। कैसे, देखिए मैं बता भी देता हूं, क्योंकि कैसे है, अगर हम इसका स्पेलिंग लिखते हैं प्र, इसको अगर हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, प्र बोलते हैं। ठीक है, प्र, तो प्र का स्पेलिंग क्या लिखते हैं, पी ए आर तो लिखते नहीं है, पी ए आर लिखेंगे तो पर पढ़ा जाता है। और जब हम पी
आर ये लिखते हैं तो क्या हो जाता है, तब आपका पता चलता प्रा लिखा गया। क्यों? क्योंकि पी आपका क्या हो जा रहा है, व्यंजन है ना, तो व्यंजन में स्वर आया ही नहीं है, इसलिए पी में ये नहीं लग रहा है, बल्कि रा आपका क्या है, पूर्ण रूप से रा है। ठीक है, रा भी आपका व्यंजन ये काहे लग रहा है, क्योंकि रा तो पूरा है ना, तभी आपका आ आएगा। जब आपका क्या हो जाएगा, रा पूरा रहेगा तभी आपका ये आएगा। जब तक रा आ रहा है तब तक ये आ ही नहीं सकता, ये इसका नियम। ठीक है, दूसरा चीज अभी मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। देखो मैं दो शब्द लिखता हूं, देखो कैसे पढ़ाया गया। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, का में आधा रा मैं क्रम, उसके बाद इसको क्या पढ़े थे, का माँ ऊपर आधा रा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्रम। अब आप लोग देखिएगा, बोलिएगा, समझिएगा क्या कह रहा है, क्रम। तो जब हम कहते हैं क्रम, तो क्रम में क्या हो रहा है कि किस पे भेद पड़ रहा है, ज्यादातर लोड पड़ रहा है क्रम। तो देखते हैं क्या कि रम, क्रम का बहुत जल्दी से निपट जा रहा है और रा में ज्यादा आ रहा है। ठीक है, क्रम। और जब इसको कहते हैं कर्म, तो यहां आप देखेंगे कर्म, तो मतलब का पे लोड पड़ रहा है, रा पे नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आधा रा क्या है, हमेशा ऊपर लिखा जाता है। जब इसको हम पढ़ते हैं तो प्रत्येक प्रत्येक प्रत्येक, तो पा कहां चल जा रहा है, रुक जा रहा है। ठीक है, रा पहले आ रहा है, प्रत्येक यानी पाप में क्या हो रहा है, रा आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यहां भी रा क्या हो जाएगा आपका, रा जब आपका यहां से हम व्यंजन निकालेंगे तो रा आपका क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। और जब आधा हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, ऊपर लिखते हैं। कहां लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, लेकिन किस पे लिखते हैं, ये यहाँ इस पे नहीं लिखते हैं। ठीक है, कहां लिखते हैं, जिसके उसके बाद वाला जो वर्ड होता है उसके ऊपर लिखते हैं। ठीक है, जो बाद वाला वर्ड आता है, जैसे अब इसको हम दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, पहले रा है लेकिन रा को हम पहले नहीं लिखेंगे, काहे कि आधा है, क्या है, आधा है। जब आधा रहेगा तो हम आधा रा को पहले कभी नहीं लिखेंगे, तो इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा। अब राग जो होता है, रा आपका यहाँ आधा है तो इसलिए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि रा को हम कभी भी वर्ण के पहले नहीं लिखेंगे। अगर आधा रा है तो उसके बाद वाला जो वर्ड आता है उसके ऊपर हम आधा रा का प्रयोग करते हैं, जो वर्ड आएगा उसके बाद वाले में। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बचा था, दन, गुरुवोदन। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुरुवोदन। अब अगला देखिए, इधर वाला, यहाँ आपको समझने की जरूरत है, ये थोड़ा गलत हो गया था। ठीक है, मातृ रहेगा। ठीक, मातृ, तो फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ अंतिम हो रहा था क्या भैया, री है प्लस बड़ा, प्लस क्या है, बड़ा आ है, तो ये क्या आपका आधा रा। अब इसको जब हम करेंगे तो कैसे हो जाएगा, मापरा की मात्रा आपका हो जाएगा, उसके बाद आधा ता और ये रा मिल जाएगा। ठीक है, तो रा हो जाएगा, तो तरा क्या बनेगा, तरा बनेगा। कैसे तरा बनता है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया गया था क्या, आधा ता प्लस रा बराबर क्या, तरा, यही तो बताया गया है। जब संयुक्त व्यंजन पढ़ाया गया था तो संयुक्त व्यंजन में क्या बताया गया था, आधा ता और रा दोनों मिलकर क्या बनते हैं, तरा बनते हैं। तो यहाँ सीधा सीधा आपका आधा ता बच रहा है, ता बच रहा है ना, क्योंकि हम री निकाल लेते, जब ता बचेगा आधा, उसके बाद ये रा। ठीक है, रा में जब स्वर को मिलाएंगे तो पूरा हो जाएगा, तो आधा ता और रा क्या हो जाएगा, त्रा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ त्रा लगा देंगे, बड़ा की मात्रा, उसके बाद ज्ञा को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा। ठीक उसी प्रकार इसका भी है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, री को हम निकाल लेते हैं, क्या करेंगे, री को निकाल लेंगे और उसके बाद बड़ा निकाल लीजिए भैया, फिर क्या प्राप्त होगा आपका, आधा रा, इसको ऐड कर लीजिए। उसके बाद आधा ता और रा मिलकर क्या बनेंगे, त्रा बनेंगे, बड़ा की मात्रा, यानी तब क्या हो जाएगा, त्राज्ञा, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आप लोगों के साथ। धन्यवाद।